कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है मेरे दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, मैं डीके सर आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जी हां, आज का सेशन में हम पहले जो करंट के क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, करंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद आपके साइंस के क्वेश्चन है वो भी पढ़ेंगे, और जीके के क्वेश्चन, और लास्ट में अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। कम समय में सटीक क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के, जल्दी से। जी हाँ, बिना किसी देरी के एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और जिन बच्चों का सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है वो अवश्य जुड़ जाएं। जी हाँ, तो सभी बच्चे जुड़ जाए एक बार इस सेशन से। जी गुरु जी, बात करते हैं 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बताइए, क्या थल सेना दिवस मनाया जाता है, वायु सेना दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है, या नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल साहब जी, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 8 जुलाई को गुरुजी कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं थल सेना दिवस की। गुरुजी थल सेना दिवस मतलब आर्मी। जी गुरुजी, नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड आर्मी डे। जी हां, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे या थल सेना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं वायु सेना दिवस की। जी हां, एयरफोर्स एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, एक बार कमेंट सेशन में बताइए देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, 8 अक्टूबर को। जी हां, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नौसेना दिवस की। तो गुरुजी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, साहब जी एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल 4 दिसंबर। जी हां मेरे दोस्त, राइट आंसर है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, मनोज सोनी, अनिल तिवारी, रोहित सिंह, या कोई नहीं। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो, मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्रदान होगी। जी हां, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, मेहनत हमें कंटिन्यूसली जारी रखनी है। अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो मेहनत आपको अवश्य करनी होगी। 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे मनाया गया है गुरुजी, मनोज सोनी को मनाया गया है। ठीक है जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एमएस धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया। जी हां, एमएस धोनी को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह कब दिया गया, 2007, 2011, 2010 या 2004। तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, 4 ऑप्शन आपके सामने। एमएस धोनी जो क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है हाल ही में। जी हां, आईपीएल से नहीं किए, इंटरनेशनल क्रिकेट से किए इन्होंने। जो भारत के कूल कप्तान या कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल, 2007 में एमएस धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं 2009 में पद्मश्री भी दिया गया है। कब दिया गया था गुरुजी, 2009 में पद्मश्री भी दिया गया है इन्हें। ठीक है, यह भी याद रखना। जी हां, 2009 में पद्मश्री, 2007 में राजीव गांधी। और बात करते हैं 2018 में पद्म भूषण भी दिया गया है। 2018 में पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार भी 2018 में एमएस धोनी को दिया गया है। ठीक है जी गुरुजी,
जी गुरुजी। पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी 3 खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी 2010 में इनकी उपलब्धि क्या थी। गुरुजी 2010 में भारतीय टीम को एशिया कप जिताया था। कब जिताया था गुरुजी? 2010 में एशिया कप की ट्रॉफी थी वो MS धोनी ने जिताई थी। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जितवाया था। T20 वर्ल्ड कप किसकी कप्तानी में गुरुजी? MS धोनी की कप्तानी में जीता था। जी गुरुजी। और बात करते हैं 2014 में चैंपियन लीग T20, 2014 में जो चैंपियन T20 लीग थी वो इन्होंने जीताई थी। जी गुरुजी। और जो IPL में 2021-2023 में भी इन्होंने IPL की ट्रॉफी जीती है और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। जी हाँ, ये भी याद रखना 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भी इन्हीं के कप्तानी में जीती है इंडिया टीम ने चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है जी गुरुजी। वो भी इन्हीं के काल में जीती है। जी गुरुजी। ये MS धोनी। जी गुरुजी। और इनका जो पद है, जी हाँ, इनके पद से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS धोनी का जो पद है वह पद क्या है। जी हाँ, कौन सा इनको मानक पद दिया गया है गुरुजी? मानक पद है वो कौन सा है? लेफ्टिनेंट कर्नल। 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इन्हें दी गई थी 2011 में। ठीक है। और 2011 में भी वर्ल्ड कप इन्हीं के कप्तानी में जीताया गया था। जी हाँ, फाइनल मैच में MS धोनी जिसके मैन ऑफ द मैच भी रखा गया था और श्रीलंका उपविजेता टीम रही थी जिसमें मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह रहे थे। और जो सब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था BSSC CGL में कि 2011 में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे फाइनल मैच में, तो वो कौन थे गुरुजी? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गौतम गंभीर। जी हाँ बिल्कुल, गौतम गंभीर जो अभी लखनऊ के मेंटोर है लखनऊ टीम के IPL में। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इनका जन्म। MS धोनी का जन्म कब हुआ था गुरुजी? 7 जुलाई 1981 को। 7 जुलाई 1981 को इनका हाल ही में जन्मदिन था, इसलिए थोड़ी सी चर्चा करें, शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। जी हाँ, इसी के लिए बात करते हैं इसके उपनाम की। गुरुजी MS धोनी के उपनाम क्या क्या है? कैप्टन कूल, सबसे पहले कैप्टन कूल। जी हां, एकदम शांत स्वभाव के, आराम से कप्तानी करते हैं कैप्टन कूल, या माही, माही भी कहा जाता है इनका उपनाम, MS भी कहा जाता है। ठीक है जी गुरुजी। ये थे इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने संन्यास कब लिया था गुरुजी? 15 अगस्त 2020 को संन्यास लिया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। कब लिया था गुरुजी? 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। जी गुरुजी, यह भी याद रखना कि MS धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया था गुरुजी? संन्यास लिया था 15 अगस्त को। और इसी दिन सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की थी। जी हां जी गुरुजी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिससे कि 25 मई 2023 को केंद्रीय ब्यूरो का निर्देशक किसको बनाया गया? परवीन सूद, परवीन तांबे, श्रीशांत या अनिल अंबानी? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हां, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो साहब दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। 25 मई 2023 को केंद्रीय ब्यूरो का निर्देशक किसे चुना है? जी बिल्कुल, परवीन सूद को जो 25 मई को केंद्रीय ब्यूरो निर्देशक चुना गया है, इनका पद ग्रहण किया है, केंद्रीय ब्यूरो का निर्देशक के पद पे चुना गया है। और परवीन सूद गुरुजी ये कर्नाटक के पूर्व DGP थे। कहां के थे गुरुजी? कर्नाटक के, कर्नाटक के पूर्व DGP। कहां के गुरुजी? कर्नाटका के, जो पहले पूर्व DGP, जो 2 साल तक पद पर रहे थे। कितने साल तक गुरुजी? 2 साल तक इस पद पे। कौन कितने साल थे गुरुजी? 2 साल तक इस पद पे रहे थे और उसके बाद इन्हें केंद्रीय ब्यूरो का निर्देशक बनाया गया है। जी गुरुजी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, परवीन तांबे और श्रीशांत, इन्हें IPL में सट्टाबाजार के लिए इन्हें निलंबित किया गया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। अनिल अंबानी जो व्यापारिक तौर से भारत के सबसे बड़े व्यापारिक व्यक्ति हैं,
वायुदाब की खोज किसने की थी? जी हाँ, वायुदोब है या वायुदाब, इसकी खोज किसने की थी? जिसमें अलग अलग नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, वायुदाब की वैसे खोज ग्यूरिक ने की थी, जबकि वायुदाब में मापी यंत्र होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? बैरोमीटर होता है। वो कौन सा होता है गुरुजी? बैरोमीटर होता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र होता है गुरुजी बैरोमीटर। और जिसकी खोज किसने की थी गुरुजी? एवेजेस्टिन। किसने की थी गुरुजी? एवेजेलिस्टा। एवेजेलिस्टा ने की थी। ठीक है जी गुरुजी, जिन्होंने एवेजेलिस्टा ने खोज की थी। कब की थी गुरुजी? इनके आविष्कार 1644 में की थी। कब की थी गुरुजी? 1644 में की थी। कहां पे? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? कि सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय धातु है वह धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, पीतल या सोना? लोहा, पीतल, सोना या चांदी? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, देखो कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों को कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती। अगर बाय द वे आपको वो सफलता अर्जित नहीं होती तो अनुभव जरूर मैस हो जाता है वो। जी हाँ, वो आपके बहुत काम में आने वाला है। जी बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है गुरुजी? सोना है। इनमें से कौन है गुरुजी? सोना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गुरुजी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक किन दो लिपियों का मिश्रण है? जी हां, जो भारतीय लिपि है या भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक है वो दो लिपियों का मिश्रण है। कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देवनागरी और रोमन, करुणा, रातनी या और कला, रोमन और संगोष्ठी या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रोमन, देवनागरी और रोमन से। जी गुरुजी, और 15 जुलाई 2010 को, कब गुरुजी? 15 जुलाई 2010 को रुपए को मंजूरी दी गई थी। ठीक है जी गुरुजी, उदय कुमार और डिजाइन के लिए रुपए का प्रतीक चिन्ह वह देवनागरी रुपए का रोमन शब्द से लिया गया है। जो रोमन नाम है इससे लिया गया है आर। ठीक है, रोमन से आर लिया गया था, ये याद रखना आप। जो रोमन में आर आता है उससे रे रुपया ये रे मान सकते हो। रे लिया गया था, वो कौन से गए थी? रुपया आर से लिया गया था, जो देवनागरी से का प्रतीक है। और वो डिजाइन किए गए रुपए का वो प्रतीक किससे? जी विहन देवनागरी से। जी जी, अरे ये दिया किसके द्वारा गया था गुजी? डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। डी उदय कुमार, डी उदय कुमार के द्वारा। जी गुरु जी, डिजाइनिंग रुपए का जो डिजाइन होता है। जी गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कि समस्त मौसमी परिवर्तन किस मंडल में होता है? जी हाँ, समस्त जो मौसमी परिवर्तन है वो किस मंडल में होता है? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। चार ऑप्शंस आपके सामने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत या बाह्य मंडल। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल मेरे लाडले, तेरा राइट आंसर है समस्त मौसमी परिवर्तन गुरुजी क्षोभ मंडल में होता है। बात करते हैं समताप मंडल में, तो गुरुजी जो ओजोन परत होती है, कौन सी गुरुजी? ओजोन परत। गुरुजी ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में स्थित होती है। जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में काटती है वह कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। चार ऑप्शंस आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, तेरा राइट आंसर है। जी हां, भूमध्य रेखा बिल्कुल आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पंच जगत अवधारणा किसने दी थी। जी हाँ, पंच जगत अवधारणा किसने दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन, छाप के रखना इस क्वेश्चन को। जी बिल्कुल, पंच जगत अवधारणा किसने दी थी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर, पंच जगत अवधारणा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आर.एच. विटेकर ने पंच जगत अवधारणा दी थी। जी गुरुजी एच.एफ. कोपलैंड ने कौन सी अवधारणा दी थी। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि एच.एफ. कोपलैंड ने कौन सी अवधारणा दी गुरुजी। देखते हैं इसका। जी गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल, चतु जगत या 4 जगत अवधारणा किसने दी थी गुरुजी। एच.एफ. कोपलैंड ने। और हेकल ने गुरुजी त्रिजगत अवधारणा दी थी। ठीक है, त्रिजगत अवधारणा किसने दी थी गुरुजी। हेकल ने दी थी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पंच जगत की, और कैरोलस लीनियस ने कौन सी दी गुरुजी, दिव जगत की। दिव जगत प्रणाली या अवधारणा, दिव जगत अवधारणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो ये पूछी जाती है, दूसरी ये पूछी जाती है। जी हाँ, तो ये याद रखना, दिव जगत प्रणाली गुरुजी कैरोलस लीनियस ने दी थी, और पंच जगत अवधारणा आर.एच. विटेकर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि उपसौर कब होता है, कि उपसौर है वह कब होता है। 3 जनवरी, 4 जुलाई, 1 मई या 23 दिसंबर। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है मेरे लाडले। जी हाँ, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। उपसौर, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ 3 जनवरी आपका राइट आंसर है। तो गुरुजी 3 जनवरी को क्यों होता है उपसौर। गुरुजी 3 जनवरी को पृथ्वी व सूर्य के बीच जो दूरी होती है वह न्यूनतम होती है। कब होती है गुरुजी, पृथ्वी व सूर्य के बीच। पृथ्वी व सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी वो कब होती है गुरुजी, वो होती है 3 जनवरी को, और इसीलिए उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है। उस समय गुरुजी दूरी कितनी होती है गुरुजी, उस समय दूरी बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर सब इसके मध्य की दूरी होती है। कब होती है गुरुजी, उपसौर के समय। तो आपको पूछ लिया जाता है कि उपसौर के समय जो पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है गुरुजी, 14 लाख किलोमीटर होती है। बात करते हैं, अगर हमने देख लिया कि गुरुजी उपसौर तो हो गई, उपसौर के समय तो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य व पृथ्वी के मध्य, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे ज्यादा भी दूरी तो होती है, उस समय भी तो कोई अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं, और वो कब होती है गुरुजी। इससे तो कहते हैं अपसौर, उससे कहते हैं इसको उपसौर, और उसको जो दूरी ज्यादा होती है उससे कर दिए अपसौर। क्या कहते हैं गुरुजी, अपसौर, अपसौर कहा जाता है उसको। और अपसौर कब मनाया जाता है गुरुजी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कब होता है गुरुजी, उपसौर होता है, जिसमें क्या होता है गुरुजी, 4 जुलाई को पृथ्वी व सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। क्या होता है गुरुजी, पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी कितनी होती है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 1,52,00,000। जी हाँ 15, आप तो ऐसा याद रखना, संख्या में दिखा जाए तो 15, 20 और 4 जीरो लगा देना। जी बिल्कुल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 जीरो के साथ में लगाकर जी हाँ 4 हो जाएगा, तब संख्या काउंट पूरी हो जाएगी। तो एक बार लिख लीजिए सभी को। जी हाँ 1,52,00,000। जी बिल्कुल, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में साथ में। जी बिल्कुल लिख लीजिए। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है, उसे अपसौर कहते हैं, और वो अधिकतम दूरी कितनी गुरुजी की, 1,52,00,000 होती है, जो 4 जुलाई को होती है। और सूर्य व पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता, उपसौर कहा जाता है, वो दूरी होती है 14 लाख किलोमीटर।
वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं 1 मई को। गुरु जी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, जी हां। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, जी हां। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। आनुवंशिकी के जनक, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है। पूरा नाम दिखा जाए तो आपको ग्रेगर जोन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जी हां बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी, जी गुरु जी। और एक पीढ़ी की पूरी जो स्थानांतरण की खोज वो भी इन्होंने ही की थी। और इन्होंने जिस पौधे पे अध्ययन किया था वो पौधा था गुरुजी मटर का पौधा था, जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पे इन्होंने खोज की थी। और मटर के पौधे पे जिन्होंने इन्होंने आनुवंशिकी के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जी गुरुजी जी। पहला ही जो नियम था वो गुरुजी वो प्रभाविता का नियम था। और जो लास्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाता वो स्वतंत्रता अभियान का नियम था, जी गुरुजी। प्रभाविता का नियम पहला था, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रभाविता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, प्रभाविता का नियम। दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था गुरुजी स्वतंत्र अपीयन का नियम, स्वतंत्रता या स्वतंत्र अपीयन का नियम, स्वतंत्र अपीयन का नियम, जी गुरु जी। जिसमें पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होते हैं वही प्रभावी मतलब जो दिखाई देते हैं, अप्रभावी दिखाई नहीं देते हैं। पृथक्करण में जो F1 पीढ़ी को वापस क्रॉस किया जाता है तो पृथक्करण अलग अलग में दिखाई दे जाते हैं। और स्वतंत्र अपीयन में जो F2 पीढ़ी के लक्षण होते हैं उनके बारे में इसका अध्ययन किया था, जी गुरु जी। पौधा कौन सा था गुरु जी? मटर का पौधा था। 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर इन्होंने जो अध्ययन किया था, जी गुरु जी, जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एड्स का कारक निम्न में से कौन है? कि एड्स का जो कारक होता है वह कौन है? वायरस, जीवाणु, कवक या फंजाई? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, जी हां छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां राइट आंसर आपका वायरस। और वायरस कौन सा आता है गुरु जी? वो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम पूछा जा सकता है कभी। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की खोज करते हैं, जी गुरु जी। तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कि तैराकी के जो खेल परिसर है उसको क्या कहा जाता है? पुल कहा जाता है, पिच कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है या रिंग कहा जाता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, तैराकी के खेल परिसर को गुरुजी पुल कहा जाता है, जी हां। और पिच कहा था गुरुजी क्रिकेट के जो खेल परिसर होता है उसको पिच कहा जाता है या पट्टी कहा जाता है। डायमंड किसको कहा जाता है? जी हां डायमंड जो किस खेल परिसर को कहा जाता है गुरुजी? डायमंड बेसबॉल को, बेसबॉल के जो खेल परिसर होता है उसको क्या कहा जाता है गुरुजी? डायमंड कहा जाता है। बात करते हैं रिंग की, तो गुरुजी रिंग किसमें खेल परिसर को कहा जाता है गुरुजी? मुक्केबाजी को, जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वह एक अधिवेशन कौन सा था? सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन,
कलकत्ता अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है मेरे लाडले। जी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन की एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी और पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। किसको गुरुजी? हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में मिला था। जी हां बिल्कुल, अधिवेशन में पारित हुआ था। जो राष्ट्रगान था वो इस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जी गुरु जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जी हां बिल्कुल बिल्कुल, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जी हां, सूचीबद्ध उनको ज्ञात या संख्या काउंट करने के लिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू किया गया था। गुरुजी 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरुजी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा गुरुजी? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। गुरुजी 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरुजी राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन था गुरुजी? राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। जी गुरुजी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुरुजी 15 जनवरी को आर्मी डे या थल सेना दिवस। थल सेना दिवस या आर्मी डे, आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मेरे शरीर पर लगा लाठी का हर प्रहार अंग्रेजी राज के लिए ताबूत में कील के समान होगा, यह किसने कहा था? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि मेरे शरीर पर लगा लाठी का हर प्रहार अंग्रेजी राज के लिए, जी हां, ताबूत में कील के समान होगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, तेरा राइट आंसर है। जी हां, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर लगा लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी राज के लिए ताबूत में कील के समान होगा। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो गुरुजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? गुरुजी इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है जी गुरुजी। जय हिंद का नारा भी किन्होंने दिया था? गुरुजी वो भी इन्होंने ही दिया था, जय हिंद। जी हां, इन्हीं के कारण वो प्रचलित नारा रहा था जय हिंद का। जी गुरुजी। बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो गुरुजी इनका जो फेमस नारा था वो कौन सा था? गुरुजी आराम हराम है, आराम हराम है। जी गुरुजी। और मोहम्मद इकबाल साहब ने गुरुजी जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो गीत था, राष्ट्रीय गीत था, माना गया जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी हां, जिसे राष्ट्रीय गीत का जो प्रतीक माना गया है, जो इनके द्वारा गाया गया है। साहब लीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। जी गुरुजी।
अगला क्वेश्चन है गुरुजी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि वर्ष, महीने व दिन का वेन आरेख हमें बनाना है। तो वेन आरेख आपके कमेंट सेक्शन में 4 बताए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, या स ऑप्शन या द ऑप्शन। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल तेरा राइट आंसर। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि जो वर्ष होता है सबसे बाहर ले लिया गुरुजी वर्ष को, बात करते हैं महीने को इसके अंदर ले लिया, और दिन है जो महीना है, सॉरी दिन को अंदर ले लिया सबसे। तो यहां तक क्या हो गया गुरुजी, दिन हो गया, यहां क्या हो गया कि महीना, और यहां क्या हो गया वर्ष। वर्ष के अंदर ही तो आते हैं महीने, और महीने के अंदर ही तो क्या होते हैं गुरुजी दिन आते हैं। तो ये क्रम बैठ रहा है। अगर इससे देखा जाए तो वर्ष अलग और महीना का कुछ पार्ट अलग, ऐसा नहीं होगा। तो क्रम कौन सा बैठ रहा है गुरुजी, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बैठ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुजी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी, महिला, शिक्षक का वेन आरेख बताइए। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। विद्यार्थी, महिला, शिक्षक का वेन आरेख छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। कौन सा बनेगा, ए बनेगा, ब बनेगा, या स बनेगा, या द बनेगा। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर। जी हाँ, आपका ए ऑप्शन एकदम राइट होगा गुरुजी। विद्यार्थी को यह मान लिया, ठीक है, महिला को यह मान लिया बीच वाला, ठीक है, और शिक्षक को यह मान लिया, ठीक है। तो इसी पे देख लेते हैं कि गुरुजी महिला व विद्यार्थी हो सकती है कुछ, गुरुजी महिला शिक्षक भी हो सकती है, ठीक है, पूरी नहीं होती तो कुछ तो होती है, ठीक है। हमने पूरा काउंट किया नहीं है, क्योंकि पूरी महिलाएं शिक्षक नहीं होती और पूरी महिलाएं विद्यार्थी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हमने काउंट किया, जिसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सारा क्रम बाय ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि महिला सारी शिक्षक नहीं हो सकती गुरुजी, नहीं हो सकती। विद्यार्थी पूरे जो अगर इसमें बैठा जाए तो गुरुजी अगर विद्यार्थी महिला कुछ पार्ट हो सकता है, तो शिक्षक अलग, तो गुरुजी शिक्षक महिला भी तो होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। और गुरुजी अगर इसमें देखा जाए तो अगर कुछ पार्ट पूरी महिलाएं विद्यार्थी नहीं हो सकती गुरुजी, ये तो कभी नहीं बन सकता, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गुरुजी। अगला क्वेश्चन वही वेन आरेख का है, तो वेन आरेख हमें बनाना है गुरुजी। तो वेन आरेख में बताइए कि राजस्थान, जयपुर, बिहार में वेन आरेख बताना है आपको। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राजस्थान, जयपुर, बिहार कौन सा आरेख बनेगा, ए बनेगा, ब बनेगा, स बनेगा, या द बनेगा। साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो रीजनिंग आप जितना